जय हिंद, जय भारत। तो क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, पसीना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बात करते हैं जीएसटी के बारे में। तो रिसेंटली यहाँ पर सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म 2.0 पेश किया है। इसको 2.0 क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब से जीएसटी 2016 के बाद से लागू हुई है, तो तब से यहाँ पर इतने ज़्यादा जो है ना रिफॉर्म देखने को नहीं मिले हैं जितने इस बार देखने को मिले। और सही में वाकई में सरकार ने यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा कमाल कर दिया है। और सरकार ने यहाँ पर ये कहा है कि इस जीएसटी रिफॉर्म से गरीब लोगों का और कॉमन लोग जो है, आम लोग जो है, उसको राहत मिलेगी। यानी कि सरकार इससे पहले राहत नहीं दे रही थी, अब राहत दे रही है। यानी कि यहाँ पर जो 9 साल तक लूटा जीएसटी के नाम पर, अब यहाँ पर कह रही है कि राहत मिलेगी। यानी कि इससे पहले तुम यहाँ पर राहत नहीं दे रहे थे, चलो कोई बात नहीं है, राहत दे दिया। और यहाँ पर काफ़ी सारे जो है ना सुधार किए गए, जिसमें यहाँ पर सबसे बड़ा सुधार तो ये है कि 12% का जो टैक्स स्लैब था उसको यहाँ पर जो है ना कम कर दिया। और उसके जो 99% जो चीज़ें थी वो यहाँ पर 5% के स्लैब में लेकर आ गए, और जो 1% थी वो यहाँ पर लेकर आ गए 18% में। और इसके अलावा यहाँ पर अल्ट्रा लग्जरी गुड्स को यहाँ पर 40% के हिसाब से जो है ना टैक्स किया जाएगा। यानी कि 40% का टैक्स स्लैब, 18% का टैक्स स्लैब और एक 5% का टैक्स स्लैब, 3 ही टैक्स स्लैब है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें थी, जैसे कि स्टेशनरी का सामान था, उसके ऊपर से बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि यहाँ पर उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। और इसके अलावा जो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जैसी चीज़ें हैं, उसके ऊपर भी किसी भी तरह कोई भी इंश्योरेंस का जो टैक्स लगता था, जीएसटी लगता था, वो कुछ भी नहीं है। यानी कि यहाँ पर सरकार ने आम लोगों को राहत पहुँचाने का काम किया। और इसका यहाँ पर विपक्ष ने भी जो है ना एक अच्छा संकेत दिया और उसका जो है ना स्वागत किया है। ममता बनर्जी ने तो यहाँ पर ये कहा है कि भाई आम लोगों को यहाँ पर राहत देने वाला काम था, और यहाँ पर सरकार तभी सुनती है जब यहाँ पर लोगों का प्रेशर हो। तो यहाँ पर जो है लोगों का प्रेशर काम कर गया और सरकार ने जीएसटी में रिफॉर्म जो है वो लेकर आ गई है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट है और एक्सपर्ट्स है, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ट्रंप ने 50% जो टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा रखा है, तो उसके असर को कम करने के लिए सरकार जीएसटी रिफॉर्म 2.0 लेकर आई है। तो क्या यहाँ पर जो सरकार 2.0 रिफॉर्म लेकर आई है वो टैरिफ लगने के बाद लेकर आई है? तो भाई देखा जाए तो मसला भी यहाँ पर यही है, सस्पेक्टेड है। क्योंकि सरकार ने यहाँ पर ये कहा था, मोदी जी ने यहाँ पर ये कहा था कि हम यहाँ पर आपको फेस्टिव सीज़न का, त्यौहार का जो है ना, मतलब आपको एक तोहफ़ा देंगे। और ये कब कहा था? 15 अगस्त को कहा था, लाल किले की प्राचीर से। अब यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर ऐसा कहा था, मोदी जी ने ऐसा कहा था 15 अगस्त को। लेकिन हमारे ऊपर टैक्स कब लगे थे भाई? हमारे ऊपर तो टैक्स तो पहले से लग गए थे। 25% के तो 7 अगस्त से लगे, और 27 अगस्त से यहाँ पर और 25% के लगे, यानी कि टोटल 50% टैरिफ लगे। तो इतना ज़्यादा टैक्स लगने के बाद यहाँ पर सरकार को भी शायद लग गया था कि हमारी जो हालत है वो पतली होने वाली है, और हो सकता है कि यहाँ पर जो है ना इकोनॉमी में गड़बड़ हो जाए। तो इसी वजह से सरकार यहाँ पर शायद इसी तरह सोच कर लेकर आई है। तो भाई आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्या वाकई में सरकार यहाँ पर टैरिफ के असर को कम करने के लिए जीएसटी में रिफॉर्म लेकर आई है। सब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर वाकई में सरकार ने जीएसटी कम किया है क्योंकि सरकार के ऊपर टैरिफ का असर कम करने का दबाव था? यानी कि यहाँ पर जो टैरिफ लगे हैं इंडिया के ऊपर, उसके असर को कम करने के लिए सरकार जीएसटी रिफॉर्म 2.0 लेकर आई है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू करता हूँ। तो देखिए, ये साल जो है ना कमाल का आया है, क्योंकि इस साल आपको तो पता है कि 12 लाख तक की इनकम पर यहाँ पर ज़ीरो टैक्स यहाँ पर लगाया गया है। यानी कि अब यहाँ पर आपकी अगर सैलरी या फिर इनकम 12 लाख है एक साल की, तो आपके ऊपर किसी भी तरह कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि इनकम टैक्स पर छूट 12 लाख तक की है। और इसके अलावा इस साल हमें यहाँ पर देखने को मिला है ये जीएसटी रिफॉर्म 2.0, जो ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर आया है जब भारत के ऊपर अमेरिका की टैरिफ का दबाव था। अब देखिए, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है वो भाई 2 कारणों से लगाया है। एक तो उनकी खुद की ईगो, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस देश के साथ हमारा जो है ना जो ट्रेड डेफिसिट है उसको यहाँ पर पनिश किया जाए। अब देखिए, जब भारत और अमेरिका व्यापार करते हैं तो इसमें यहाँ पर अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट होता है और इंडिया को ट्रेड सरप्लस। यानी कि इंडिया यहाँ पर अमेरिका को ज़्यादा सामान बेच देता है और अमेरिका इंडिया को कम सामान बेच देता है। तो ये इनकी ईगो पर आ गया और उन्होंने सोचा कि यार 25% के टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाओ, इसके ऊपर। लेकिन अगले जो 25% जो टैरिफ थे वो लगे हैं रशिया से ऑयल खरीदने के ऊपर। अब देखिए, रशिया और यूक्रेन का वॉर जो चल रहा है 2022 से चल रहा है, और अमेरिका यहाँ पर खुलकर
यूक्रेन की मदद करता है और यहाँ पर रशिया को पनिश करना चाहता है। तो इसी वजह से रशिया के ऊपर दबाकर सैंक्शंस भी लगा रखे हैं और रशिया से व्यापार भी यहाँ पर बंद कर रखा है। लेकिन यहाँ पर फिर भी वॉर रुकने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि रशिया के पास पैसों की कमी नहीं हो रही, क्योंकि रशिया ने डिस्काउंट में इंडिया को और चाइना को ऑफर कर दिया है अपना तेल। अब देखिए ये दोनों देश बहुत ज़्यादा जो है ना ऑयल का कंजम्पशन करते हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पर सोचा कि भाई जब डिस्काउंट में मिल ही रहा है तो हम क्यों ना खरीदें। तो चाइना ने और इंडिया ने लगातार यहाँ पर जो है ना सस्ते में रशिया का ऑयल ख़रीदा और अपनी इकोनॉमी को यहाँ पर बूस्ट किया और उससे उनको फ़ायदा भी हुआ। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये वॉर रुक जाए और रशिया जो है ना इस वॉर को रोक दे और बातचीत करने के लिए तैयार हो। लेकिन रशिया इस तरह के लिए तैयार नहीं है, जब तक वो अपनी शर्तें न बनवा ले तब तक। तो उन्होंने यहाँ पर दूसरा तरीका सोचा और उन्होंने सोचा कि यार जो इसके सहयोगी देश है उसको पनिश करो, ताकि ये जो सहयोगी देश है वो भी यहाँ पर रशिया के ऊपर दबाव डाले। अब इंडिया जो है वो रशिया का पुराना सहयोगी देश है, हम यहाँ पर रशिया से बहुत ज़्यादा हथियार पहले से ही खरीदते हुए आए हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पर इंडिया को पनिश करें। तो उन्होंने यहाँ पर इंडिया के ऊपर जो है ना 25% के और टैरिफ लगा दिए। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारे ऊपर लग गए हैं 50% के टैरिफ और इस तरह से इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया है, क्योंकि हम यहाँ पर जो व्यापार करते हैं अमेरिका से छोटा मोटा व्यापार नहीं करते, बहुत ज़्यादा करते हैं। आप मान के चलिए 100 बिलियन के आसपास व्यापार करते हैं, जिसमें से हम यहाँ पर अमेरिका को बहुत ज़्यादा जो है वो सामान सप्लाई करते हैं और इससे भारत को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो हमने यहाँ पर जो है ना व्यापार किया। लेकिन अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भाई ये जो व्यापार है वो यहाँ पर इस तरह से नहीं होना चाहिए, भारत को भी यहाँ पर अमेरिका से सामान खरीदना चाहिए और रशिया से तेल खरीदना बंद करना चाहिए। तो ये चीज़ें थी, तो ये बात हुई यहाँ पर टैरिफ की लेकिन की। लेकिन अब यहाँ पर जो जीएसटी रिफॉर्म किया गया उससे यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहली बात तो यहाँ पर यह है कि पहले इनकम टैक्स जो है 5 लाख पर लगता था, लेकिन अब यहाँ पर 12 लाख के ऊपर लगता है। 12 लाख से ऊपर कोई कमाएगा तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो इससे क्या हुआ कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा, क्योंकि उनको अब सरकार को देने की ज़रूरत नहीं है 12 लाख तक के लोगों को। तो यहाँ पर जो है ना उनके पास एक तो डिस्पोजेबल इनकम बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसके अलावा यहाँ पर क्या होगा कि जब जीएसटी में जब रेट कट होंगे तो उससे जो कमोडिटीज़ है उसके प्राइस भी डाउन जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो पहले लोग ज़्यादा पैसे पे करते थे किसी चीज़ के लिए, मान लीजिए कि पहले हर साल जो है हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि उसके जो प्राइसेस है वो यहाँ पर गिर जाएंगे और हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में भी कंपटीशन देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो स्टेशनरीज़ है उसके ऊपर जो टैक्स लगता था वो नहीं लगेगा, यानी कि उसके प्राइसेस भी यहाँ पर गिर जाएंगे। और इसके अलावा साथ ही यहाँ पर ये है कि जो साबुन, टूथपेस्ट और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिस पे पहले 18% का टैरिफ लगता था, सॉरी जीएसटी लगता था, अब यहाँ पर उस पर 5% का लगेगा। तो यहाँ पर उसके प्राइस भी अब यहाँ पर कम होने वाले हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पहले प्राइस पहले ज़्यादा लोग पे करते थे अब यहाँ पर कम पे करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये है सीधा सीधा कि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो जाएगी और वो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे। अब देखिए जब ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो प्रोडक्शन ज़्यादा होने से जो नौकरियां हैं और इसके अलावा जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी और यहाँ पर इससे जो है सरकार को भी फ़ायदा होगा, मार्केट में एम्प्लॉयमेंट भी रहेगा और कंजम्पशन ज़्यादा होने की वजह से जो लोग हैं वो भी यहाँ पर खुश रहेंगे, क्योंकि उनके पास डिस्पोजेबल इनकम भी रहेगी। एक तो इनकम टैक्स कट होने से उनके पास डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी जिससे वो और ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे। इसके अलावा जब जीएसटी में रिफॉर्म होने से जो प्राइजेज़ है वो कम हो जाएंगे तो लोग और ज़्यादा डिमांड करेंगे और इससे यहाँ पर क्या होगा कि भारत की जो इकोनॉमी है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगी। और इस जीएसटी रिफॉर्म से यहाँ पर जो खेती किसानी है वो भी यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी, क्योंकि देखिए फर्टिलाइज़र और मशीनरी इसके ऊपर से अगर जीएसटी कम हो जाएगा तो इससे यहाँ पर उनकी लागत कम आएगी और इससे क्या होगा कि जो खेती किसानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसके ऊपर से जो इतना ज़्यादा पैसा लगता था और यहाँ पर जो दूसरी चीज़ें लगती थी वो कम हो जाएगी। यहाँ पर पैसा ज़्यादा लगाने नहीं पड़ेगा, इससे यहाँ पर उनकी लागत कम आएगी और लागत कम आने से उनका जो प्रोड्यूस है, उनकी जो उपज है वो भी यहाँ पर जो है ना सही कीमत पर मिलेगी और इससे यहाँ पर लोगों को काफ़ी कम कीमत पर चीज़ें जो है ना मिलने शुरू हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो है ना खेती से जुड़ी हुई चीज़ें भी सस्ती होने से यहाँ पर लागत कम आएगी और किसानों को इससे फ़ायदा होने वाला है। तो ये सब चीज़ें, लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये आता है कि देखिए जो टैरिफ लगे हैं उसके ऊपर यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस टैरिफ को कम करने के लिए सरकार जीएसटी रिफॉर्म 2.0 लेकर आई। लेकिन सरकार का यहाँ पर ये कहना है कि हमने तो इसकी तैयारी 1.5 साल पहले से शुरू कर दी थी, यानी कि यहाँ पर 2024 के इलेक्शन से पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन यहाँ पर फिर भी पीयूष गोयल ने ये कहा कि भाई यहाँ पर इसके भी देखा जाए तो ये भी चीज़ है और इससे जीएसटी
कम करने से टैरिफ का असर कम होगा। तो यहाँ पर सरकार के बीच में भी विरोधाभास, और साथ ही यहाँ पर इसकी घोषणा कब की गई है, जब यहाँ पर इंडिया के ऊपर टैरिफ लगे हैं। यानी कि यहाँ पर जो टैरिफ है वो तो पहले से लग गए थे, 7 अगस्त से लग गए थे, घोषणा पहले ही हो गई थी, लागू 7 अगस्त से हुए थे 25% टैरिफ। तो यहाँ पर लाल किले की प्राचीर से सरकार ने संकेत दिया कि अब यहाँ पर त्योहारी सीजन में आपको तोहफा मिलने वाला है, और फिर उसके बाद 25% की और टैरिफ लगा है। तो यहाँ पर टोटल 50% का टैरिफ लगने के बाद सरकार ने यहाँ पर ये जीएसटी रिफॉर्म लेकर आई है। तो क्यों ना कहा जाए कि यहाँ पर सरकार ने टैरिफ को कम करने के लिए ही, टैरिफ के असर को कम करने के लिए सरकार जीएसटी रिफॉर्म लेकर आई है। क्योंकि देखो, मान के चलिए कि भाई हम यहाँ पर जो सामान अमेरिका को सप्लाई करते थे तो वहाँ पर तो दिक्कत आ गई है, वहाँ पर तो सप्लाई नहीं किया जाएगा, तो वो सामान जो है वो जाएगा कहाँ? क्या हम यहाँ पर यूरोप को भेजेंगे, लेकिन यूरोप की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से वो लेगा, एक्स्ट्रा तो लेगा नहीं। तो क्या करेंगे हम सामान का? तो कहीं ना कहीं तो जो है ना चीज़ें करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना घरेलू खपत को बढ़ाया जाए, और घरेलू खपत कब बढ़ेगी? जब यहाँ पर उसकी कीमत कम होगी। तो सरकार का यहाँ पर ये शायद हो सकता है ऐसा कि उन्होंने ऐसा अंदाज़ा लगाया होगा कि हाँ, हम यहाँ पर अगर टैरिफ को कम करना चाहते हैं, उसके असर को कम करना चाहते हैं, तो हमें अपना जो घरेलू खपत है उसको यहाँ पर बढ़ाना होगा। और कैसे बढ़ाया जाएगा? वो ऐसे बढ़ाया जाएगा कि हम यहाँ पर जीएसटी ये कम कर देंगे, जिससे कीमत कम हो जाएगी और लोग यहाँ पर ज़्यादा खरीदेंगे। तो यहाँ पर ये शायद इनका सरकार का सोचना हो सकता है, लेकिन सरकार इसको पब्लिकली एडमिट नहीं कर रही है कि हाँ, हमने इसके असर को कम करने के लिए ऐसा किया है। क्योंकि टाइमिंग भी तो मायने रखती है, टाइमिंग भी अब जब यहाँ पर तब सोचा है जब टैरिफ लग गए हैं। भाई ऐसा तो यहाँ पर 1.5 साल पहले से सोच रहे हो, क्यों नहीं किया? चुनाव से पहले क्यों नहीं किया? अब यहाँ पर क्यों किया जा रहा है? और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो जीएसटी रिफॉर्म लेकर आई है सरकार, वो बिहार चुनाव के मद्देनज़र भी लेकर आई है, कि जिससे यहाँ पर क्या होगा कि बिहार चुनाव में लोग जो है इस जीएसटी कम करने की वजह से बीजेपी को पसंद करने लगेंगे और उनको यहाँ पर जो है ना वोट ज़्यादा मिलेगा। तो कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि हाँ, कि बिहार में चुनाव है और इसी वजह से जीएसटी में रिफॉर्म लेकर आई है सरकार और जीएसटी रेट कम कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर किसका वर्जन एक्सेप्ट करते हो। क्या यहाँ पर आप इकोनॉमिस्ट का वर्जन एक्सेप्ट करते हो कि सरकार ने टैरिफ के असर को कम करने के लिए जीएसटी की दरों में बदलाव किया है, या फिर आप यहाँ पर सरकार की बातों का जो है ना मानोगे कि भाई हम तो इसका 1.5 साल से जो है ना ये सब कर रहे थे कोशिशें, अब यहाँ पर हमने लागू कर दिया। और लागू कब से होगी? 22 सितंबर से लागू होगी, यानी कि इसी महीने से यहाँ पर जो रिफॉर्म है वो लागू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर किसका पक्ष मानते हो, सरकार का पक्ष मानते हो या फिर इकोनॉमिस्ट का पक्ष मानते हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई आपको सारी बातें समझ आएगी। वीडियो थोड़ा सा पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।